हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 12th का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। थोड़ा बच्चे इस चैप्टर को बोरिंग कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ें तो काफ़ी मार्क्स का ये चैप्टर है। इसीलिए सभी बच्चों को सारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखने हैं, इससे नोट्स बनाने हैं और उसे रिवाइज करना है। देखिए, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कितने वेटेज का ये चैप्टर है। हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसकी काफ़ी फैंसी सी डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम सिंपल शब्दों में पढ़ें तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब है चेंजेस इन लाइफ फॉर्म्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो समय के साथ चेंजेस आते हैं उनके सुधार के लिए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में आज आप हमारे जो मॉडर्न ह्यूमन है, आज जो मॉडर्न ह्यूमन है जिसे हम मॉडर्न ह्यूमन का आप साइंटिफिक नेम क्या पढ़ते हो, होमो सैपियंस। आज हम जो है मॉडर्न ह्यूमन, हमारा साइंटिफिक नेम होमो सैपियन है। लेकिन कभी भी जब हमने इवोल्यूशन हमारा हुआ था तो ये नहीं थे, हम कभी होमो इरेक्टस भी थे, हमारा कभी नाम होमो हैबिलस भी था। आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में कि जो आदि मानव होते थे वो पत्थर की घिसाई करके उन्होंने आग की डिस्कवरी की थी, फिर उन्होंने खाना पकाना शुरू किया था। यानी कि कहीं ना कहीं हम आज जो मॉडर्न ह्यूमन दिख रहे हैं वो हम पहले नहीं थे। कभी है इरेक्टस, हैबिलस, फिर आप आगे बढ़ोगे डायरोपिथेकस भी था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी था, अफेरिकन्स भी था। तो ये सब हम जब ये टॉपिक करेंगे ना ह्यूमन इवोल्यूशन, उसमें आप जानोगे कि जो आज हम हैं वैसे हम पहले नहीं थे। हमारा भी इवोल्यूशन हुआ है जिसमें हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी है, हम इंटेलिजेंट हुए हैं। तो बेटा सिर्फ अपना अपना नहीं, इस तरह सभी का इवोल्यूशन होता है और इवोल्यूशन से हम एडवांस बनते हैं। यानी कि आज अगर हम लो हैं तो वो ऑर्गेनिज्म आगे चलकर क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। और वो किसकी बदौलत होगा, वो होगा इवोल्यूशन की बदौलत। तो ये आपको इसका इंट्रोडक्शन मिला है। उसके बाद इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन में पढ़ना क्या है हमें। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हाउ अर्थ फॉर्म। देखो, हमारे यूनिवर्स में, यूनिवर्स के अंदर करोड़ों गैलेक्सीज हैं, करोड़ों गैलेक्सीज हैं, जिसमें हमारी भी एक गैलेक्सी है जिसको बोलते हैं बेटा, हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अभी आप भूल गए होंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में कभी सोलर सिस्टम आया ही नहीं है। क्या कि करोड़ों यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं जिसमें से अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। आकाश गंगा। जब टेलीविजन में पहले थोड़े बहुत चैनल्स आते थे तो एक दूरदर्शन नाम का चैनल है, उसका जो सिंबल है ना बेटा वो ऐसा ही है, कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ सिंबल है उसका, वो आकाश गंगा का ही सिंबल है जो हमारी क्या होती थी, मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये मिल्की वे भी बेटा बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है जिसमें से हमारा सोलर सिस्टम भी एक पार्ट है। यानी कि मिल्की वे में एक सोलर सिस्टम नहीं है, मिल्की वे में बहुत सोलर सिस्टम है जिसमें से हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है। और हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट हैं, अब 8 हो चुके हैं, और उसमें से अर्थ 3rd नंबर पे आता है। यानी कि आप अपनी एक्सिस्टेंस देखो, यूनिवर्स में हम कहाँ लाई करते हैं, करोड़ों गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में मिल्की वे हमारी गैलेक्सी, उसमें भी करोड़ों सोलर सिस्टम, उस करोड़ों सोलर सिस्टम में से अपना एक सोलर सिस्टम है, उसके अंदर भी बहुत सारे प्लेनेट है जिसमें धरती एक प्लेनेट है और वो हमारा प्लेनेट है। ठीक है, अगर अपने प्लेनेट्स की बात करो तो पहला सन है। अब हम सन को बोलते हैं स्टार, और हमारी नज़र में सन बहुत बड़ा स्टार है, हालांकि बहुत स्टार्स से ये छोटा है, एक मामूली सा स्टार है। अगर आप यूनिवर्स में स्टार्स देखो तो ये बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं, पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर,
छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं आपने ये, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और एक प्लूटो भी होता था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले 9 प्लैनेट होते थे, नाउ वी कंसीडर देम एज 8 प्लैनेट्स। तो हमारा जो प्लैनेट है दैट इज अर्थ 3rd नंबर पे आता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया कुछ यूनिवर्स के बारे में। अच्छा, यूनिवर्स जो है वो 20 मिलियन ईयर्स अगो माना जाता है बेटा, कितने पुराने समय में यूनिवर्स बना था। एक थ्योरी आप जब शुरू में पढ़ोगे, बिग बैंग थ्योरी, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो बताता है कि यूनिवर्स कैसे बना। तो पहले पढ़ेंगे यूनिवर्स कैसे बना, फिर पढ़ेंगे अर्थ कैसे बनी या अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई। इसकी बेटा कुछ थ्योरीज है, वो थ्योरी हमें पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर लाइफ कैसे बनी, फिर हम पढ़ेंगे बेटा कुछ थ्योरीज हमारी इवोल्यूशन की, जैसे लमार्क की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, वो हम थ्योरी पढ़ेंगे। फिर हम ह्यूमन इवोल्यूशन करेंगे, फिर हम एविडेंसेस पढ़ेंगे। देखो आज तुम पढ़ते हो भाई इवोल्यूशन है, डायनासोर्स थे, हमें कैसे पता डायनासोर्स थे, अब तो है ही नहीं, क्योंकि हमें एविडेंस मिले हैं, एविडेंस मिले हैं उनकी हड्डियों के, एविडेंस मिले हैं उनके फुटप्रिंट के, जिससे हमें पता चला कि भाई जो डायनासोर्स थे वो एग्जिस्ट करते थे। यानी कि हमने बेटा इसमें क्या पढ़ने हैं, एविडेंसेस भी पढ़ने हैं, सबूत भी पढ़ने हैं इवोल्यूशन के। कुछ ये हमारा चैप्टर है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा डिटेल में पढ़ने वाला, फर्स्ट टॉपिक है हमारा बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब बिग बैंग थ्योरी क्या है, देखो बिग बैंग का मतलब क्या है, एक मतलब कुछ फटना। तो कहा जाता है कि 20 मिलियन साल पहले एक पूरा यूनिवर्स एक गैसेस का गोला था बहुत बड़ा। अब उस गोले में क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, जैसे बम में एक्सप्लोजन होता है ऐसे ही उसके अंदर क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। और एक्सप्लोजन होने के बाद हाई टेम्परेचर की वजह से वो फट गया, और जब वो फटा अलग अलग हाँ, तो बिग बैंग में क्या कहा बेटा, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ हाई टेम्परेचर की वजह से। कितने साल पहले हुआ ये आपका आएगा पक्का, 20 मिलियन ईयर्स अगो पहले एक एक्सप्लोजन हुआ हाई टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से उसके टुकड़े हो गए अलग अलग, और बेटा वो अलग अलग गैलेक्सी बन गई। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, यानी कि आकाश गंगा। वो जो गैसेस है ना, वो मिल मिलकर उन्होंने गैलेक्सी बना दी। और ऐसे ही हमारी अर्थ कब बनी, ये भी साल आपको याद रखना है, 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि यूनिवर्स कब बना है, 20 मिलियन ईयर अगो, और अपनी अर्थ कब बनी है, 4.5 मिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ बन गई। उसके बाद देखो ये देखो ऐसे कुछ एक्सप्लोजन हुआ अर्ली अर्थ कुछ ऐसे दिखती थी, आज ऐसी नहीं है। लेकिन अभी तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है, लावा दिख रहा है, यानी कि पहले वोल्केनोस फटे बहुत सारे, और वोल्केनो फटने की वजह से ये चीजें बनी बेटा, कौन कौन सी, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये कैसे बने, ये हमारे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले आए थे। नाम याद करने हैं कौन कौन से आए हैं, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोल्टन गैस से निकली है, मतलब जब धरती का लावा निकल रहा है ना, तो उसमें से ये 4 चीजें निकल रही है, वाटर वेपर, मीथेन गैस, CO2 गैस और अमोनिया। याद रखना, देयर विल बी नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कुछ नहीं है, सिर्फ ये 4 ही चीजें रिलीज हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब तुम्हें पता है सन से कौन सी रेस निकलती हैं, सन से यूवी रेस निकलती हैं। यूवी रेस ने क्या किया, वाटर को तोड़ा, जो वाटर वेपर में वाटर ही है, और वो वाटर टूटने की वजह से H2O का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहां से 2 गैसेस निकली, H2 और O2। लेकिन बेटा ये O2 ना वेपर्स फॉर्म में है अभी भी, ये वो O2 नहीं है जिसे आप यूं नहीं बोलते कि हम आज सांस किसकी वजह से ले रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से। ये वो ऑक्सीजन नहीं है, ये अभी भी किस फॉर्म में है, वेपर की फॉर्म में है। यानी कि वोल्केनो जब फटने लगे तो सबसे पहले तो क्या क्या आया, मीथेन आई, CO2 आया। ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ,
ये सब कुछ अभी यूनिवर्स में ही हो रहा है। और वहां से क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस निकली और ऑक्सीजन गैस निकली। अब ऑक्सीजन तो नीचे नहीं आ पाई क्योंकि हैवी थी, लेकिन जो हाइड्रोजन थी ना बेटा वो नीचे आ गई क्योंकि वो हल्की थी। केमिस्ट्री में आप ये पढ़ते हो, हल्की गैस जल्दी नीचे आ जाती है और जो हैवी होती है वो नहीं आ पाती। तो ऑक्सीजन नहीं आ पाई, ठीक है, और उसकी जगह हाइड्रोजन गैस नीचे आ गई। तो ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं ये अपने। ये देखो, उसके बाद क्या हुआ बेटा, ओजोन लेयर बनी। तुमने पूरी बायो में पढ़ना है ओजोन लेयर क्या होता है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या नुकसान है। तो तुम क्या पढ़ते हो ओजोन लेयर के बारे में, कि जो ओजोन लेयर है उसमें O3 मॉलिक्यूल होता है। और ओजोन लेयर क्या करती है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। किससे बचाती है हमें, यूवी रेज से बचाती है। तो जो यूवी रेज से बचाने वाली हमें ओजोन लेयर मिली वो ऑक्सीजन इवोल्यूशन से पहले बनी है, यानी कि पहले O3 आया है और बाद में क्या आएगा बच्चों, O2 आएगा। पहले O3 फिर बाद में O2। अच्छा, फिर क्या होने लगा, बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, यानी कि वोल्केनो तो फट ही रहे थे उस समय। हमारी जो धरती का टेम्परेचर था तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस होता था, ठीक है। कोई लाइफ नहीं थी, केवल धरती क्या थी, एक आग का गोला था, वोल्केनो फट रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जैसे इसमें आपको क्या दिख रहा है, भी बारिश भी हो रही है और वोल्केनो भी फट रहे हैं। बहुत साल, हजारों साल हमारे धरती पे क्या होती रही, लगातार बच्चों रेनफॉल होती गई। अभी तुम्हें पता है बारिश अगर आएगी तो टेम्परेचर को क्या करेगी, टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करेगी। तो जो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेटर सून इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो धीरे धीरे कम होता गया और टेम्परेचर धरती का हमारा पहले से काफी कम हो गया। अब जब धरती का टेम्परेचर बच्चों कम हुआ तब हमारी धरती पे लाइफ आई थी। क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको सिंपल भाषा में ये कही है कि सबसे पहले तो यूनिवर्स बना, यूनिवर्स में हमारी आकाश गंगा बनी। कैसे बनी, बिग बैंग थ्योरी पढ़नी है आपको। बिग बैंग थ्योरी का कुछ नहीं पता, मतलब इतना ही पता है कि भाई एक पहले गोला होता था बहुत बड़ा यूनिवर्स में, वो फट गया, छोटी छोटी गैलेक्सीज बन गई, जिसमें हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा। उसमें फिर हमारी अर्थ कब बनी, यू हैव टू रिमेंबर द ईयर, दैट इज 4.5 बिलियन ईयर अगो, धरती बन गई। अब धरती में सबसे पहले बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, जैसे CH4 बन गया, ठीक है, वाटर बना है, ठीक है, अमोनिया बना है, ऐसे कैसे छोटे मोटे केमिकल बन गए। अब वाटर टूटा, वाटर टूटने से क्या बना, H2 गैस निकल गई, O2 गैस निकल गई, लेकिन ये धरती पर नहीं आई, अभी ऑक्सीजन धरती पर नहीं आई, हाइड्रोजन आ गई। फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन आने के बाद यहां से ओजोन बन गई, ओजोन लेयर बन गई। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज फ्रॉम द सन। यहां तक मैंने अभी आपको बताया है। फिर बेटा समुंदर, जब बहुत ज्यादा बारिश हुई, जैसा मैंने आपको बताया भाई करोड़ों साल, हजारों साल बारिश हुई, तो तब हमारे ओशियन बने हैं। यही बोलता है इवोल्यूशन, कि पानी इकट्ठा होने लग गया धरती पे और क्या बन गए बच्चों, ओशियंस बन गए। आज तुम पढ़ते हो ना धरती में 70% क्या है, पानी है, वो बरसातों की वजह से हुआ। इवन जो 2000 डिग्री टेम्परेचर का वो भी स्लो डाउन हो गया। अब जब समुंदर बने तो धरती में पहली बार लाइफ कहाँ बनेगी, लाइफ भी तो समुद्रों में ही बनेगी। तो समुंदर में सबसे पहले बने बेटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और वो है अपने बैक्टीरिया, जिन्हें आप बायो में पढ़ते हो आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम में ये आते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। कब बने ये, 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये भी साल याद करना है। क्या याद करना है, कि धरती में सबसे पहले लाइफ यानी कि आर्की बैक्टीरिया कब आए हैं, 500 मिलियन साल पहले आए हैं। और धरती बनी कब थी, 4 बिलियन साल पहले बनी, ये बिलियन है। अच्छा, ये जो सिंगल सेल बैक्टीरिया है ना बेटा, ये क्या करते थे, ये ना कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोफ थे, मतलब अपना खाना तो खुद बनाते थे लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, सल्फर रिलीज करते थे।
क्या रिलीज करते थे ये? दे रिलीज सल्फर, यानी कि धरती पे सल्फर रिलीज करने वाले बैक्टीरिया आए पहले। ठीक है, आप इनको बायो में कौन सी टर्म देते हो? ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है और ये H2S का इस्तेमाल करके सल्फर गैस निकालते थे। अब ये सल्फर गैस जो है पानी को ना गर्म रखती है बहुत ज्यादा। अभी भी आप किसी हिल स्टेशन में घूमने जाओ या फिर सिरसा में भी एक झील है जिसको हम सोहना झील बोलते हैं, वहां पर भी सल्फर की प्रेजेंस की वजह से उस झील का पानी बहुत ज्यादा गर्म, मतलब निवाया पानी रहता है। वहां पर चर्म रोग ठीक होते हैं, यानी कि हमारी स्किन डिसऑर्डर, स्किन एलर्जी वगैरह ठीक होती है नहाते समय। क्यों? आपको बायो आनी चाहिए, आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए उसके अंदर ना सल्फर वाले बैक्टीरिया हैं, थर्मोएसिडोफाइल, जो क्या रिलीज करते हैं? सल्फर रिलीज करते हैं। जो नहाएगा सल्फर उसकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा तो एलर्जी ठीक हो सकती है। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सल्फर की वजह से वहां पर क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर ठीक होते हैं। तो ये आपको हिल स्टेशंस में मिलेगा, जैसा मैंने हरियाणा में बताया, हमारे यहाँ पे भी है। तो वही बैक्टीरिया सबसे पहले आए थे, आर्की बैक्टीरिया थे। ठीक है, कौन क्या रिलीज कर रहे हैं? सल्फर रिलीज कर रहे हैं। अब इनसे तो इसका मतलब बच्चों, पहले कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आए, ये क्या कर रहे हैं? दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रिलीज सल्फर गैस। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद इन्होंने अपने अंदर इवोल्यूशन लाई और ये कीमोसिंथेटिक से बन गए फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब इनके अंदर भी क्या हो गया बच्चों? इवोल्यूशन। एक दिन इनका मूड बना भी H2S की जगह H2O यूज करते हैं, तो इन्होंने क्या किया? दे यूज वाटर, और फिर इन्होंने क्या रिलीज की बच्चों? एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस रिलीज कर दी बच्चों? ऑक्सीजन। ये जो बैक्टीरिया थे ये है साइनोबैक्टीरिया और इनको हम BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बैक्टीरिया हैं जिन्होंने क्या लेके आई है हमारी धरती पे? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ऑक्सीजन इवोल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए 2 मार्क्स में, व्हाट इज ऑक्सीजन इवोल्यूशन, हु डिड द ऑक्सीजन इवोल्यूशन, तो आप बताओगे ऑक्सीजन इवोल्यूशन का मतलब है धरती में सबसे पहले ऑक्सीजन कब आई? धरती में सबसे पहले ऑक्सीजन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुए, जब उन्होंने वाटर यूज करके क्या रिलीज कर दिया? ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवोल्यूशन। इसमें 1 नंबर तो इसी बात का है कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन करा किसने है? साइनोबैक्टीरिया ने, जिसे हम दूसरे शब्दों में ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इन्होंने ऑक्सीजन इवोल्यूशन किया है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने लगे, प्लांट्स बनने लगे और ऐसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है। वो हम आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ इतना ही है कि इतना ही बनता है। ठीक है, एक और टॉपिक देखो और वो है, अब थ्योरीज पढ़नी है बेटा, बहुत आसान थ्योरीज है ये, लेकिन पेपर में आती है। सबसे पहली थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या नाम है इसका? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये ना इवोल्यूशन के अगेंस्ट है ये थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि इवोल्यूशन कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता इवोल्यूशन। ये कहता है कि भगवान है जो सब कुछ है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है आज जो हम हैं भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, कोई इवोल्यूशन है ही नहीं। आज तुम खुद जो हो होमोसैपियन, हम ऐसे ही थे। ठीक है, तो जो गॉड है इसने क्या कहा? गॉड हैज क्रिएटेड द ऑर्गेनिजम्स इन द वे इट इज नाउ, nobody is changed, nothing is the topic evolution। ठीक है, तो ये मतलब इवोल्यूशन के अगेंस्ट है। अच्छा, फिर इनसे साइंटिस्ट ने पूछा कि भाई आप यूं बताओ कि ये डायनासोर्स कहाँ है? फिर डायनासोर की हड्डियां मिल रही हैं हमें, उनके बारे में बताओ। इन्होंने कहा कि जो डायनासोर्स है ना ये थे ही नहीं, इनकी हड्डियां भी किसने छुपा दी? भगवान ने हड्डियां छुपा दी। मतलब
इवोल्यूशन के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि इवोल्यूशन कुछ नहीं हुआ, आज आप जैसे हो वैसे ही थे। और जो डायनासोर्स वगैरह या जिनकी हड्डियां नहीं मिल रही, तो इन्होंने कहा कि भगवान ने ही उनकी हड्डियां नीचे दबा दी, ये जताने के लिए कि भाई जो ज्यादा ताकतवर अपने आप में बनेगा वो ऐसे ही दबेगा। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया बच्चों? भगवान के बारे में बताया कि भगवान ने सबको ऐसा ही बनाया है जैसे आज आप हो। ठीक है, ये बात लिखी हुई है, गॉड क्रिएटेड अर्थ एंड ऑल पॉसिबल फॉर्म्स ऑन अर्थ। सब कुछ किसने बनाया है बच्चों? भगवान ने बनाया है। जैसे तुम आज हो वैसा ही बनाया है, यानी कि देयर इज नो इवोल्यूशन, कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस थ्योरी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इवोल्यूशन की वजह से ही हम बने हैं। हमारे अंदर जो लगातार चेंजेस आते रहे उसी को आप क्या बोलते हो? इवोल्यूशन बोलते हो। ये जो बोल रहा है अभी 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुरानी धरती, ये तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो क्या कह दिया भाई जैसे आज आप हो वैसे ही धरती पे आए हो, और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको भगवान ने खुद धरती में दबा दिया है, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। भगवान ने हमें बनाया नहीं है, हमारा इवोल्यूशन हुआ है। पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, केमिकल्स आए थे, धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक सेल आए, उनसे फिर धीरे धीरे क्या बने? यूकैरियोटिक सेल बने, और फिर हम बने। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। इसी तरह से रेगुलरली लेक्चर्स आपको मिलेंगे, साथ साथ आपने इसको पढ़ना है। थैंक यू सो मच।